बैक टू फिटनेस इट मैटर्स। आज हम बात करेंगे उन सभी लोगों के बारे में जो वेट लॉस की जर्नी पे है लेकिन फिर भी रिजल्ट्स नहीं देख पा रहे हैं। आपने वर्कआउट स्टार्ट किया, कैलोरी डेफिसिट में है, कार्डियो भी कर रहे हैं और शायद पहले कुछ वेट लॉस हुआ था पर अभी वो स्टैग्नेट हो गया है। तो इसका क्या रीजन हो सकता है? आपको लग रहा होगा कि मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया या हार्मोन्स ने ठीक तरीके से काम करना बंद कर दिया, लेकिन आज हम इस बारे में बात करेंगे और ये समझेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है और किस तरीके से आप अपने प्रोग्रेस को रिवाइव कर सकते हैं। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज समझनी है, अपने एक्सपेक्टेशंस को सेट करना। इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया के टाइम पे हम सबको लगता है कि दूसरे लोग जल्दी प्रोग्रेस कर रहे हैं और हम शायद उनसे पीछे रह गए, बट ये कंपैरिजन करना सबसे बड़ी गलती है। आपकी रेस सिर्फ आपके साथ होनी चाहिए, दूसरों के साथ नहीं। वेट लॉस एक लॉन्ग टर्म गेम है और कई सारे फैक्टर्स हैं जो आपके वेट को रोजाना इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अगर आप अपना वेट ट्रैक कर रहे हैं तो इसको डेली चेक करना बेटर है। क्यों? क्योंकि जब आप एक दिन में वेट चेक करते हैं तो कई सारे फैक्टर्स हैं जैसे हाइड्रेशन लेवल्स, कार्ब्स और सोडियम का इंटेक और कैलोरीज जो उसको डेली बेसिस पर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अगर आप वीकली वेट चेक करते हैं तो हो सकता है कि एक दिन का फ्लक्चुएशन आपको कंफ्यूज कर दे। डेली वेट चेक करने से आप ट्रेंड्स देख सकते हैं और अपने हैबिट्स पर भी ध्यान दे सकते हैं। अब यह भी जरूरी है कि आप अपने वाई को समझें। आप वेट लॉस क्यों कर रहे हैं? सिर्फ अच्छा दिखने के लिए या कुछ इमोशनल रीजंस हैं जो आपको कंसिस्टेंट होने से रोक रहे हैं? अगर आप मेंटली और इमोशनली एक अलग पोजीशन पर हैं तो उस स्पेस को रिस्पेक्ट करिए और सबसे पहले अपने मेंटल स्टेट को ठीक करिए। वेट लॉस उस केस में सेकेंडरी होना चाहिए। मेंटल और इमोशनल इश्यूज अगर सॉल्व नहीं हो रहे तो वेट लॉस पर फोकस करना और भी मुश्किल हो सकता है। अब बात करते हैं वेट के बारे में, क्योंकि हम सभी का गोल यूजुअली 10 किलो के आसपास लूज करना होता है, पर अगर आप 5 से 6 किलो भी लूज कर चुके हैं तो ये एक बहुत अच्छी बात है। सीरियसली उस 5 किलो को सेलिब्रेट करिए। फिर भी वेट के अलावा बाकी चीजों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, जैसे आपकी स्लीप, एनर्जी लेवल्स, स्किन, मूड, आपके स्ट्रेंथ लेवल्स, ये कैसे और कितने बड़े हैं। कभी कभी हम वेट पर इतना फोकस करते हैं कि हम ये सब चीजें छुपा देते हैं जो एक्चुअली रियल लाइफ में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप 5 से 7 किलो लूज करने के बाद अमेजिंग एनर्जी और स्ट्रेंथ फील कर रहे हैं तो वो 10 किलो लूज करने से भी ज्यादा वैल्यूएबल है, क्योंकि अल्टीमेटली लॉन्जेविटी ही वो चीज है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं आपके वर्कआउट प्रोग्राम के बारे में। अगर आपका गोल वेट लॉस और अच्छे फिजिक पाने का है तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। शायद आपका फोकस कार्डियो पर ज्यादा रहा हो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपने छोड़ दी हो या बहुत कम कर दी हो। ज्यादा कार्डियो कर रहे हैं तो आपके मसल्स का जो मेंटेनेंस है वो मुश्किल हो जाता है। हमने जो वेट लूज करना है वो ज्यादा से ज्यादा फैट होना चाहिए, ना कि मसल। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पर फोकस करिए और कार्डियो को थोड़ा सा कम कीजिए। मसल लॉस से बचने के लिए स्ट्रेंथ पे काम करें। अगर आप अपने बॉडी बिल्डिंग स्टाइल वर्कआउट से हफ्तों तक बोर हो चुके हैं, हो सकता है आपके मसल्स डिसेंसिटाइज हो गए हों, तो एक नया स्टिमुलस ट्राई करने की कोशिश कीजिए। कभी कभी अपने रूटीन को चेंज करना और इन चीजों पे काम करना बेहद फायदेमंद हो सकता है। जब आप नए एक्सरसाइजेस को अपने रूटीन में डालते हैं तो स्टेबलाइजर मसल्स को भी काफी बेटर तरीके से चैलेंज मिलता है। बॉडी को नए चैलेंजेस देना बहुत जरूरी है, इससे आप अपने स्ट्रेंथ को भी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि आपका वेट लॉस स्टक हो गया है तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको अपनी जर्नी में ध्यान रखनी चाहिए। अपने एक्सपेक्टेशंस को रियलिस्टिक करिए, अपना वाई समझिए और वेट के अलावा बाकी चेंजेस को भी अप्रिशिएट करिए। वर्कआउट रूटीन को रिवाइज करिए और एंजॉय करिए इस सारे प्रोसेस को। रिमेंबर, ये जर्नी आपके लिए है, किसी और के लिए नहीं। आपकी बॉडी, आपका गेम। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट्स में लिखिए, मैं जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।